सिद्धार्थ बचपन से ही बहुत प्रश्न पूछते थे, जिसके कारण वे बहुत दुखी भी रहते थे, क्योंकि बहुत कम लोग ही उनके प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ के पिता बहुत चिंतित थे कि कहीं सिद्धार्थ को कोई दुख ना दिख जाए या सिद्धार्थ को किसी दुख का सामना ना करना पड़े। इस कारण सिद्धार्थ के पिता ने गुरुकुल को अपने महल के पास ही बुला लिया, जिससे महल के सभी बच्चे उस गुरु सिद्धार्थ को शिक्षकों और गुरुओं से परिचित करवाया गया। गुरुओं को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि बच्चों को ऐसी कोई शिक्षा न दी जाए जो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न कर सके। सिद्धार्थ ने सभी गुरुओं से मुलाकात की, लेकिन केवल आचार्य कौंडिन्य ऐसे व्यक्ति थे जो सिद्धार्थ के लगभग सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाते थे। सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य के पास रहना बहुत पसंद करते थे और अपना अधिकतर समय उनके साथ ही बिताते थे। एक दिन सिद्धार्थ आचार्य कौंडिन्य के पास गए और उनके साथ बैठकर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछने लगे। समय बीतता गया और यह बात महाराज तक पहुंची कि आचार्य कौंडिन्य ने सिद्धार्थ को ध्यान विधि बताई है, जो किसी भी व्यक्ति को वैराग्य सिद्धार्थ के पिता आचार्य कौंडिन्य से कहते हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि सिद्धार्थ को ऐसा कोई ज्ञान नहीं देना है जिससे उसका मन वैराग्य की तरफ जाए। आपने वही शिक्षा दी जिसे हमने आपसे मना किया था। इस कारण हम आपको आपके का आचार्य कौंडिन्य ने उत्तर दिया, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं है, उसकी दक्षिणा मैं नहीं ले सकता। अभी सिद्धार्थ की शिक्षा पूरी नहीं हुई है, जिसके कारण मैं आपकी दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु मैं अपने कार्यभार को छोड़कर आचार्य कौंडिन्य दक्षिणा को स्वीकार कर कुलगुरु के साथ महल से बाहर आते हैं। कुलगुरु को वह पोटली थमाते हुए कहते हैं, क्षमा कीजिए कुलगुरु, परंतु मैं यह दक्षिणा स्वीकार नहीं कर सकता। कुलगुरु कहते हैं, आचार्य कौंडिन्य, मैं सिद्धार्थ का मन व्याकुल होता है। वह कहते हैं, अब मेरे प्रश्नों के उत्तर कौन देगा? मैं अपनी पीड़ा किससे बांटूंगा? मैं अपने प्रश्नों के उत्तर किससे पूछूंगा? मेरी समस्याओं को कौन दूर करेगा यदि आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो? आचार्य कौंडिन्य सिद्धार्थ को समझाते हैं, सिद्धार्थ, अब तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हो गए हैं। आज सुबह मैंने उनके पंखों को देखा, मैंने उन्हें नीचे गिरते हुए देखा, मैंने देखा कि उन्होंने हवा में उड़ डरना शुरू कर दिया है। ये वह सिद्धार्थ कहते हैं, परंतु गुरुदेव, मैं नहीं उड़ पाऊंगा। आचार्य कौंडिन्य कहते हैं, नहीं सिद्धार्थ, इस निर्बलता को अपने भीतर से निकाल फेंको। तुम्हें बहुत आगे जाना है। यदि मेरे भाग्य में होगा तो एक दिन हम अवश्य, सिद्धार्थ अपनी आंखें बंद करते हैं और वेद की अर्चाएं बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वे अपनी आंखें खोलते हैं, वे उठकर खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। अंततः सत्य को प्राप्त करते हैं, वही गुरुदेव जो उन्हें छोड़कर गए थे। भव यदि सिद्धार्थ उस समय पूरी तरह से टूट जाते और आशा छोड़ देते कि आगे कुछ हो ही नहीं सकता, तो शायद वह संभावना घटित नहीं होती जो भविष्य में हुई। हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम किसी घटना को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि यदि हम उठने का साहस करें तो संभावनाएं हमारा इंतजार करती है। आशा करता हूं कि इस कहानी से आपके जीवन को एक नई राह मिलेगी और आपका जीवन बदलेगा। धन्यवाद। इस वीडियो से आप 5 ऐसी बातें जानेंगे जिनको समझने के बाद आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकेंगे, आप अपने मन को शुद्ध कर सकेंगे। शुद्ध मन का अर्थ होता है जिसमें अपने आप अच्छे विचार आए। जैसे अभी अपने आप बुरे विचार आते हैं तो लोग कहते हैं कि वे ओवर थिंकिंग से परेशान हैं। नहीं, लोग ज्यादा सोचने से परेशान नहीं हैं। लोग इस बात से परेशान हैं कि वे ना चाहते हुए भी वो सोच रहे हैं जो वे सोचना नहीं चाहते। अगर किसी के भीतर लगातार अच्छे विचार आते चलें तो वे कभी भी परेशान नहीं होंगे। अब गलत और सही विचारों के बीच में क्या अंतर होता है, एक छोटी सी घटना से समझिए। एक बार कोई व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है कि गलत विचार और अच्छे विचार के बीच में क्या अंतर है। महात्मा उत्तर देते हैं, गलत विचार वे होते हैं जो तुम्हें सिर्फ दुख दें, तुम्हें तोड़ दें, और अच्छे विचार वे होते हैं जो तुम्हारे भीतर बीज बोएं, जो तुम्हें इस स्थिति को बदलने के लिए प्रेरित करें। उदाहरण से समझो,
एक विचार हो सकता है कि नशा करता हूँ, बहुत आनंद मिलेगा। इस विचार की शुरुआत में आनंद तो दिखता है, लेकिन अंत में दुख ही मिलता है। दूसरा विचार हो सकता है कि मैं उम्र से पहले बूढ़ा नहीं होऊंगा। अब इस विचार को सच साबित करने के लिए कर्म करना अनिवार्य है। बिना कर्म के आप इस विचार को सच साबित नहीं कर सकते। यह विचार आपको आनंद का प्रलोभन तो नहीं देता, लेकिन ये आपको दुख से हमेशा दूर रखता है। तो अच्छे और गलत विचार में यही अंतर है। अब समझते हैं उन 5 बातों को जिन्हें समझकर आप अपनी सोच को शुद्ध कर सकते हैं। ये 5 बातें गौतम बुद्ध ने बताई थी। पहली बात, खुद के तन को साफ रखें। हमारा तन और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा तन साफ रहता है तो इसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। सिर के बाल से लेकर पैरों के नाखूनों तक पूरा शरीर महकना चाहिए। अगर महक ना सके तो कम से कम बदबू नहीं आनी चाहिए, और अगर बदबू भी आ जाए तो ज़्यादा समय तक रहनी नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर बदबू पैदा भी हो जाए तो उसे जल्दी से जल्दी ख़त्म कर दें, क्योंकि कचरे में सिर्फ कचरा ही पैदा होता है। तो जैसा आप अपने तन को रखेंगे, वैसे ही विचार आपके भीतर आते चले जाएंगे। अगर कचरे जैसा रखेंगे तो कचरा आएगा, और पुष्प जैसा रखेंगे तो पुष्प आएंगे। पुष्प का अर्थ है अच्छे विचार, और कचरे का अर्थ है बुरे विचार। जो भी उनके पास आ जाता था वह उनकी सुगंध से बच नहीं पाता था। जिस प्रकार एक फूल महकता है, ठीक उसी प्रकार बुद्ध की उपस्थिति महकती थी। दूसरी बात, अपने शरीर की भीतर की गंदगी को बाहर निकालें। गंदगी को बाहर निकालने का क्या तात्पर्य है? यहाँ वाक्य अधूरा था, इसे स्पष्ट किया गया। गंदगी को बाहर निकालने का मतलब है शरीर के भीतर जो भी अपशिष्ट है, जैसे मल, मूत्र, पसीना, उसे समय पर बाहर निकालना। बुद्ध के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। बुद्ध के पास बड़े बड़े राजा महाराजा भोजन के लिए निमंत्रण भेजते थे। वे बुद्ध को महल तक लाने के लिए बड़े बड़े रथ भेजवाते थे, लेकिन बुद्ध कभी भी किसी रथ में बैठकर नहीं जाते थे। वे हमेशा पैदल ही जाते थे। इसके और भी कई कारण थे, लेकिन यह भी एक प्रमुख कारण था। तीसरी बात, उचित और सम्यक आहार। बुद्ध ने कहा है, जैसा आहार होगा वैसा ही विचार होगा। बुद्ध ने यह भी कहा है कि कोई भी चीज अति में विष का काम करती है। बुद्ध जब भी किसी के घर भोजन के लिए जाते थे तो स्वाभाविक रूप से आमंत्रण देने वाला उनके सामने तरह तरह के भोजन प्रस्तुत करता था, लेकिन बुद्ध उतना ही खाते थे जितना आवश्यक था। उस समय में आज के मुकाबले बहुत ज्यादा हानिकारक चीजें नहीं थी, लेकिन फिर भी बुद्ध ने संतुलन बनाए रखने की शिक्षा दी। यहां पर एक बात और समझें, अगर आप स्वादिष्ट भोजन खाने के शौकीन हैं तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, बस उसकी मात्रा को सम्यक कर देना है। सम्यक का अर्थ होता है ना कम ना ज्यादा। खाना खाने के बाद आपके भीतर खाने की थोड़ी सी भूख बची रहनी चाहिए। एक टिप और देना चाहता हूं, खाने में कम से कम 30% फल और रॉ वेजिटेबल्स ऐड करें। चौथी बात, संगति का खास ध्यान रखें। संगति का अर्थ है इंद्रियों के द्वारा ली गई जानकारी। जब सिद्धार्थ यानी बुद्ध सत्य की खोज में थे तो राजा बिंबिसार और आम्रपाली ने उन्हें आमंत्रण दिया था कि वे उनके महल में रुककर ध्यान साधना करें। उन्हें कहा गया था कि वहां कोई परेशानी नहीं होगी। गर्मियों में गर्मी से बचने की व्यवस्था की जाएगी, सर्दियों में सर्दी से बचने की व्यवस्था की जाएगी, बारिश में बारिश से बचने की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन सिद्धार्थ ने मना कर दिया, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी यात्रा भीतर की है। ये बात अलग है कि ये दोनों ही आगे चलकर बुद्ध के अनुयायी बन गए। आगे चलकर सिद्धार्थ ने अपने गुरु को भी छोड़ दिया जब उन्हें लगा कि उनकी संगति उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। यहाँ पर एक बात और समझना आवश्यक है, जो संगति आपकी ऊर्जा को गिरा रही है उसे छोड़ना ही पड़ेगा। सत्य की यात्रा शुरू होने के बाद सिद्धार्थ का ज्यादातर समय ऐसे लोगों के साथ बीता जो उनकी यात्रा में सहायक बने। आज के समय में ज्यादातर लोगों का ज्यादातर समय सोशल मीडिया पर बीतता है। वहां से जो जानकारी मिलती है वही संगति बनकर आपकी सोच को आकार देती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया को छोड़ा भी नहीं जा सकता। इसका सॉल्यूशन है ऐसी वीडियो को लाइक करें जो आपके भीतर एक सही बीज बोती है।
अगर आप रील्स देखने के शौकीन हैं तो ऐसी रील्स को लाइक करें जो आपके भीतर सही बीज बोएं। अब शॉर्ट्स देखें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसे शॉर्ट्स देखें जो आपको ऊर्जा से भरें, जो आपके भीतर सही बीज बोएं। जैसे कंटेंट को आप लाइक करेंगे वैसा ही कंटेंट आपको सजेस्ट किया जाएगा। 5वीं बात, प्रैक्टिस अर्ली। सुनने का क्या फ़ायदा, इसलिए जो भी सही संगति से सीखा है उसे तुरंत प्रैक्टिस में लाओ। सिद्धार्थ के भीतर एक खासियत थी कि जब उन्हें कोई काम दिया जाता था तो वे उसे तुरंत करते थे। वे उसे कभी भी कल पर नहीं छोड़ते थे। इसलिए जो सीखा है उसे तुरंत अपने जीवन में लागू करो। अगर आप इन 5 बातों को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके भीतर एक साइकिल बन जाएगी अच्छे विचारों की। आप चाहकर भी बुरा नहीं सोच पाएंगे जब तक कि आप इस साइकिल को ना रोक दें। अंत में एक गलतफहमी और दूर कर देता हूँ। काम वासना का विचार उतना ही स्वाभाविक है जितना कि भूख लगने पर भोजन का विचार। इसलिए काम वासना से नफरत न करें। अपने लक्ष्य के अनुसार तय करें कि आपको काम वासना में लिप्त होना है या फिर उससे दूर रहना है। दूर रहने का अर्थ है उससे ऊपर उठना। अगर लिप्त होना है तो पूरी पूर्णता के साथ होइए, उसे अनुभव करिए। और अगर लिप्त नहीं होना है तो सीखिए कैसे काम ऊर्जा को रूपांतरित किया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है इस वीडियो से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा।